नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और बाल कहानियों में। आज मैं आपके लिए अकबर बीरबल की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लेकर आई हूँ, सोने का खेत। तो शुरू करते हैं। अकबर के दरबार में एक दिन भोला से अकबर का प्रिय गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। भोला घबरा जाता है। वह जानता था कि यह गुलदस्ता अकबर का प्रिय गुलदस्ता है और इसके टूटने के कारण अकबर मुझे दंड देंगे। भोला घबराते घबराते घर आता है। वहाँ उसे नींद भी नहीं आती कि ना जाने महाराज क्या दंड देंगे। अकबर ने जब गुलदस्ता ढूंढा और उन्हें वहाँ नहीं मिला तो उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, यहाँ पर किसकी ड्यूटी थी, उसको बुलाकर लाया जाए। भोला को बुलाया गया। भोला ने पहले झूठ बोला और बाद में स्वीकार कर लिया कि यह गुलदस्ता काम करते हुए उससे गिरकर टूट गया। अकबर ने उसे सच बोलने के लिए धन्यवाद कहा, किंतु झूठ बोलने पर उसे देश निकाला भी दे दिया। अगले दिन दरबार में अकबर अपने सच प्रिय होने की बातें कर रहे थे। दरबारी भी अकबर की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इस पर अकबर ने पूछा, क्या मेरे दरबार में कोई झूठ बोलता है? इस पर दरबारी कहने लगे, नहीं महाराज, कभी झूठ नहीं बोला। झूठ से तो हम नफरत करते हैं। कोई कहता, झूठ वह क्या होता है, मैं तो जानता भी नहीं। कोई कहता, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। अकबर दरबारियों के सच्चाई प्रिय होने पर गर्व कर रहे थे, किंतु बीरबल वहाँ चुपचाप बैठे थे। अब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तुमने कभी झूठ बोला है? इस पर बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, झूठ दो प्रकार का होता है, एक सच्चाई के लिए और दूसरा बेईमानी के लिए। मैंने भी कभी ना कभी झूठ अवश्य बोला होगा। जब बीरबल ने यह जवाब दिया तो अकबर को गुस्सा आ जाता है। वे बीरबल की बात से क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें नवरत्न की पदवी से हटा देते हैं। इस पर सारे दरबारी मन ही मन बहुत खुश होते हैं। बीरबल अपने घर जाते हैं और अपने एक मित्र को बुलाकर कहते हैं, शहर में ऐसे कारीगर को ढूंढो जो सोने का गेहूँ बना सके। बीरबल का मित्र ऐसा ही करता है। वह बाजार जाकर कुशल सुनार से सोने का गेहूँ बनवा लाता है। अब बीरबल सोने का गेहूं लेकर राजा के दरबार में चले जाते हैं। बीरबल को देखकर अकबर कहते हैं, क्यों बीरबल, तुम्हें दरबार में आने के लिए हमने मना किया था, फिर दरबार में क्यों आए हो? अकबर गुस्से में यह सब पूछते हैं। इस पर बीरबल कहते हैं, जी अवश्य अवश्य महाराज, आपने मना किया था, किंतु यहाँ देश हित और राज्य की बात थी, इसलिए मुझे दरबार में आना पड़ा। अकबर के पूछने पर बीरबल ने कहा, महाराज, आपके राज्य में सोने की खेती की जा सकती है। अकबर को आश्चर्य हुआ। दरबारी भी आश्चर्यचकित रहे। इस पर बीरबल ने अकबर को कहा, कल सवेरे आप सभी मेरे साथ मेरे खेत पर चलना, मैं आपको सोने की खेती के बारे में बताऊंगा। सवेरे अकबर और सभी दरबारी खेत में पहुंचते हैं। बीरबल सोने का गेहूं दिखाकर अकबर से कहते हैं, महाराज, यह गेहूं कोई ऐसा व्यक्ति खेत में डाले जो झूठ ना बोलता हो, तो गेहूं सोने का ही उगेगा। राजा ने अपने दरबारियों की ओर देखा, जो गर्व से पिछले दिन झूठ ना बोलने की मिसालें दे रहे थे, किंतु कोई भी दरबारी आगे ना आया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपके दरबारी तो झूठ बोलते हैं, मैं भी झूठ बोलता हूँ। बचे आप ही इस गेहूं को खेत में बो दीजिए। अब अकबर के पसीने छूट गए। अकबर कहने लगा, हाँ, मैं भी कभी ना कभी झूठ बोलता हूँ, मैं कैसे गेहूँ बो सकता हूँ। अकबर को सारी बातें समझ में आ गई थी। वे समझ गए थे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो झूठ ना बोलता हो, चाहे झूठ अच्छाई के लिए बोला जाए या बुराई के लिए, किंतु झूठ का प्रयोग व्यक्ति करता ही है। लेकिन अगर हम कोई भी झूठ अच्छाई के लिए, किसी के भले के लिए, किसी को बचाने के लिए बोलते हैं, तो ऐसा झूठ 100 सच्चाइयों पर भारी है। लेकिन हाँ, किसी की बुराई के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।